बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए वीडियोस मैथमेटिक्स और फिज़िक्स 9th और 10th क्लासेस, इसके अलावा मैथमेटिक्स, एफएससी, आईसीएस, स्टेट मैथ इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर। आज मैथमेटिक्स 10th क्लास और हमारी वीडियोस चल रही हैं, यानी हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। यूनिट नंबर 7, उसकी एक्सरसाइज 7.1 और 2 कंप्लीट हो चुकी। एक्सरसाइज 7.3 से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और वैल्यूज़ हम प्रूव कर चुके। वो वीडियोस की सूरत में यूट्यूब पर लोड हो चुकी। आप में से कुछ लोगों ने देख भी ली होंगी। अब हम एक्सरसाइज 7.3 के वो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि इस साल आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो एक्सरसाइज 7.3 शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या पहली दफ़ा मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा वीडियोस को लाइक भी किया करें और किसी जगह प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट्स की सूरत में लिखा करें ताकि आपका प्रॉब्लम हल कर दिया जाए। वीडियोस को शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और आपके साथ ही इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, locate angles in standard position using a protractor. Also find positive and negative angle coterminal. दो पार्ट्स हैं जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। पहला पार्ट जिसके अंदर एंगल है 780 डिग्री, हम राउंड मुकम्मल करेंगे। एक सर्कल, एक राउंड मुकम्मल होता है 360 का। तो जब आप देख रहे हैं 360 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 720, और 720 में कितने प्लस करें कि 780 हो जाए 60। तो ये दो सर्कल्स हमारे एंगल के कंप्लीट हो गए। चूँकि एंगल पॉजिटिव है इसलिए हम पॉजिटिव दो सर्कल्स यानी 360 और 360 कंप्लीट करते हैं। ये हमारा 360 कंप्लीट हो गया। एक सर्कल और ये हमारा 360 प्लस 360 720 कंप्लीट हो गया। जबकि हमारा एंगल है 780। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 360 720 तो कंप्लीट हो गया, 60 रह गया। अब 60 किस क्वाड्रेंट में आता है तो नज़र आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और 60 बनाना है उसके लिए हम प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोट्रैक्टर को रखा और सामने 60 पे हमने डॉट लगा लिया। डॉट लगाने के बाद हम एक रे खींच देते हैं। यही
ओरिजिन से लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन सेंटर से, और ये जो सर्कल चल रहा था एंगल के लिए इसको यहाँ तक बढ़ा देंगे। ये टोटल एंगल हमने कितने का बना दिया, 780 डिग्री का। ये पॉइंट ओ, इसको ए कह लें, और ये जो को टर्मिनल साइड है आप इसको ओ भी कह लें। ये दो सर्कल कंप्लीट करती है, 2 × 360, एक सर्कल और दूसरा सर्कल। फिर जो 60 इजाफी है वो भी हमने शो कर दिया। इस तरह टोटल एंगल 780 हो गया। अब इसका हमने फाइंड करना है पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल इज इक्वल टू 720 प्लस 60 डिग्री। ये को टर्मिनल क्या है, यानी वो रे जो एक्स एक्सिस पर एंगल बनाएगी वो को टर्मिनल एंगल होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो वो पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज चलेगा तो वो नेगेटिव होगा। तो चूंकि ये एंगल पॉजिटिव है, दो सर्कल एंटी क्लॉकवाइज पूरे किए, तीसरे सर्कल के अंदर 60 आगे बढ़ा, तो ये जो 60 है एक्स एक्सिस से आगे है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमारा को टर्मिनल एंगल है। तो ये कितना आ जाता है, ये हमारा प्लस 60 डिग्री आ जाता है, जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी एंगल पॉजिटिव है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। ये हमने फाइंड कर लिया। अब नेगेटिव को टर्मिनल एंगल इसका फाइंड करते हैं कि वो कितना है। अब हम चलेंगे यहाँ से क्लॉकवाइज, यहाँ से क्लॉकवाइज चलें एक्स एक्सिस से, तो ये -360 होता है, लेकिन +60 तो पहले मौजूद है, तो लिखेंगे नेगेटिव को टर्मिनल एंगल टोटल है -360 जो नेगेटिव का है, और इसमें से +60 पहले मौजूद है, तो प्लस माइनस करें तो हमारे पास नेगेटिव कितना आ जाता है, -300 डिग्री आ जाता है। इस तरह 780 का पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल 60 डिग्री और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल -300 है। एक और पार्ट जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वो है -100। चूँकि माइनस है इसलिए क्लॉकवाइज चलेगा, तो एक्स एक्सिस से ये 90 हो गया। 90 में कितने 10, तो ड्रा करते हैं कि कितना बनता है। हमने 110 पे पॉइंट लगा लिया और इसको ड्रा कर देते हैं। लो जी, ये हमारी टर्मिनल रे आ गई और ये एंगल कितने का है, -100 डिग्री का है विद एक्स एक्सिस। ये हमने प्रोटेक्टर से ड्रा कर दिया। अब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल फाइंड करते हैं। पॉजिटिव को
टर्मिनल एंगल। तो पॉजिटिव क्या होता है एक पूरे सर्कल का? 360 डिग्री। और असल कितना है? 100 डिग्री। तो ये कितना आ गया? 260 डिग्री पॉजिटिव को टर्मिनल। अब नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल इज इक्वल टू, ये कितना है? -360 तो पहले हो गया ना पूरे सर्कल का, और आगे क्या है? -100 डिग्री। ये टोटल कितना आ जाता है? ये -460 डिग्री आ जाता है। तो इस तरह -100 का पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल 260 डिग्री और नेगेटिव एंगल -460 डिग्री है। और यही इसका आंसर है, और यही हमने ये रे डायाग्राम के अंदर ड्रा भी कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, आगे है क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन। आपको एंगल दे दिया गया है, जिस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा उसके हमने क्लोजेस्ट एंगल फाइंड करने हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। पार्ट नंबर 1 है, उसके अंदर हमें एंगल दे दिया गया है 156। तो जब हमने प्रोटेक्टर से इसको ड्रा किया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 और 56 सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो 156 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया। सेकंड क्वाड्रेंट का इनिशियल एंगल क्या है? 90 और फाइनल क्या है? 180 डिग्री। तो क्या है? 156 को ड्रा किया, उसके बाद हमने देखा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट शुरू होता है 90 डिग्री से और एंड होता है 180 डिग्री पर। इस तरह 156 के जो क्लोजेस्ट एंगल हैं वो 90 डिग्री टू 180 डिग्री हैं ऑन वाई एक्सिस एंड ऑन एक्स एक्सिस। एक और एंगल, दूसरा पार्ट स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा, वो है 318। तो आपको ये 4 क्वाड्रेंट बने हुए नज़र आ रहे हैं। एंगल को चूंकि पॉजिटिव है, कहाँ से स्टार्ट किया? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। 90 और 90 180, 180 और 90 270। 270 में कितने ऐड करें कि 318, 30 और 18 48। तो 48 का एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में बना दिया। 48 का एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एंटी क्लॉकवाइज। ये 318 का एंगल ड्रा कर दिया। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट बना है। फोर्थ क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट्स 270 डिग्री से और एंड होता है 360 डिग्री पर। इस तरह ये जो एंगल दे दिया गया था 318, उसके क्लोजेस्ट एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 270 डिग्री टू 360 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये शार्ट क्वेश्चंस हैं। राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट एंगल्स इन रेडियन। ये रेडियन में लिखने हैं, यानी पाई की फॉर्म में। तो इसका तीसरा और चौथा पार्ट है जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तीसरे पार्ट में जो एंगल दे दिया गया है वो -π/4 है। एंगल माइनस का है। अब टर्मिनल रे रोटेट करेगी क्लॉकवाइज। अब एंगल भी हमें फिर क्लॉकवाइज बनाने पड़ेंगे। तो ये देखें, ये 0 रेडियन, आगे -π/2 रेडियन, आगे -π रेडियन और ये -3π रेडियन। ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास एंगल माइनस में है, टर्मिनल रे ने क्लॉकवाइज घूमना है, तो अब हम एंगल भी माइनस वाले क्लॉकवाइज ही लेंगे।
यहाँ 0 रेडियन होगा एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस की जो नेगेटिव डायरेक्शन है -π/2, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन -π और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन -3π/2। और आगे चलता हुआ फिर जब वापस एक्स एक्सिस पर आएगा तो 2π हो जाता है। तो एंगल हमारे पास -π/4 है, -π/4 होता है 45 डिग्री। तो प्रोटेक्टर से 45 डिग्री का एंगल बनाया, किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज। टर्मिनल रे किधर को घूमेगी? नेगेटिव एंगल के लिए बच्चों क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टर्मिनल रे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बना दिया, ये -π/4 लिख दिया। अब ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 रेडियन एक्स एक्सिस पर, और ये वाई एक्सिस पर -π/2। तो क्या है? -π/4 के जो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडियन, वो हैं 0 रेडियन टू -π/2 रेडियन। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा 3π/4। जब 3π/4 को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है जी, 4 पे डिवाइड करेंगे ना तो 180 को 4 दा 45 को 3 से मल्टीप्लाई 135, माइनस का 135, तो माइनस के 90 और आगे 45 इधर आ गया। ये क्लॉकवाइज घूमते हुए थर्ड क्वाड्रेंट में आया। 90 और -45 माइनस के 135। यहाँ हमने टर्मिनल रे ड्रा कर दी, क्लॉकवाइज है। कहाँ, किस क्वाड्रेंट के अंदर आ गया है? फर्स्ट में नहीं, इधर सेकंड में, जो कि रियली थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो एंगल यहाँ वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में -π/2 होता है, और आगे एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन ये -π। तो क्लोजेस्ट एंगल क्या बने इसके? -3π/4 के -π/2 से लेके -π तक इसका क्लोजेस्ट एंगल बना है। इस तरह हमने ये जो दो पार्ट्स दे दिए गए थे जिनको रेडियन के अंदर हमने मेजर करना था, और इसके हमने क्लोजेस्ट एंगल्स भी रेडियन की फॉर्म में फाइंड कर लिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद, ये क्वेश्चन नंबर 3 तक तो अभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे वो शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये लॉन्ग है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दीज 2 क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आर सो इम्पॉर्टेंट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट की तरफ। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड sin थीटा इज लेस देन 0, यानी sin थीटा नेगेटिव है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस कितने हैं? 6 है। एक दे दिया गया, बाकी 5 हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हम इस एंगल थीटा का जो है ना क्वाड्रेंट ढूंढेंगे क्या है। साइन थीटा नेगेटिव उसने कहा हुआ, यानी साइन थीटा इज लेस देन 0। तो साइन थीटा लेस देन 0 कहाँ होता है? पहले ये दो क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है और 2 में नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे एंगल ही पॉजिटिव होते हैं। ये सेकंड है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये थीटा है नहीं, क्योंकि यहाँ उसने कहा नेगेटिव है। तो ढूंढते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा या फोर्थ। तो चूंकि टेजेंट की वैल्यू 4/3 है, जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो वहाँ तो टेजेंट में से x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की नेगेटिव, क्योंकि टेजेंट होता क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हम लिखते हैं टेजेंट को सही, क्योंकि साइन थीटा लेस देन 0 है, तो असल में टेजेंट थीटा है -4/3 थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू और y की वैल्यू माइनस हुआ करती है, क्योंकि y डाउनवर्ड है, y की वैल्यू माइनस, x लेफ्ट साइड पे है, x की वैल्यू भी माइनस।
तो असल में टेंजेंट थीटा है -4/-3, यानी y हमारा -4 है और x हमारा -3 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 4/3 आया। इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट है, थीटा इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। साइन कहाँ पॉजिटिव था? फर्स्ट और सेकंड में तो पॉजिटिव था। अब माइनस कहाँ है, थर्ड में या फोर्थ में? तो फोर्थ में टेन माइनस है, जबकि इधर टेन पॉजिटिव दिया हुआ है। तो कैसे पॉजिटिव बनाएं? एक्स और वाई से ताल्लुक जुड़ा हुआ है, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस से ताल्लुक जुड़ा हुआ है टेन का। तो दोनों परपेंडिकुलर और बेस माइनस होंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, फिर प्लस आएगा। इसलिए हमने लिख दिया टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू -4/-3। माइनस से माइनस कट गया तो 4/3 बनता है। सो द थीटा इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब y कितना है -4 लिख दिया, x कितना है -3 लिख दिया। ये ट्राइंगल बना ली हमने। r फाइंड करते हैं बाय पैथागोरा थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल OAB। r इज इक्वल टू, वैसे r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। x की वैल्यू -3 पुट कर दी, y की वैल्यू -4 पुट कर दी। -3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा 16। ऐड करें तो 25 5 का स्क्वायर बनता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो r 5 आ गया। r इज ऑलवेज पॉजिटिव। r की वैल्यू 5 लिख दी। अब बाकी जो 5 रेशोज हैं वो लिखते हैं। साइन वाली रेशो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर -4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, -4/5 आ गया। साइन आ गया। साइन का रेसिप्रोकल उल्ट भी लिख दें। साइन का उल्ट है, रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा। तो इसको -4/5 को उल्ट कर दें, इसका भी रेसिप्रोकल लें। तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -5/4 साइन थीटा -4/5 और कोसिकेंट थीटा साइन का उल्ट है, साइन का रेसिप्रोकल है, माकूस है -5/4। सेकंड रेशो है कॉस थीटा। कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? -3, हाइपोटेन्यूज 5। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -3/5। कॉस का रेसिप्रोकल माकूस यानी उल्ट क्या है? सीकेंट थीटा। तो वो हो जाएगा फिर -5/3। ये भी आ गया। ये टेन रेड कलर में क्यों लिखा? इसलिए कि ये गिवन था। टेन इज इक्वल टू 4/3। असल में -4/-3 था, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। ये हमने 5 रेशो फाइंड करनी थी, छठी तो दी हुई है, इसी की बेस पे हमने बाकी फाइंड करनी है। टेन थीटा इसलिए रेड कलर में लिख दिया कि गिवन है। टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3 लिखा इसलिए कि इसको उल्ट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, कॉट आ जाएगा। तो टेन का रेसिप्रोकल उल्ट क्या है? कॉट थीटा है। तो कॉट टेन का उल्ट होता है, टेन है 4/3, कॉट होगा 3/4। इस तरह टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3 की, जबकि साइन थीटा इज लेस देन 0 यानी साइन थीटा माइनस है को लेते हुए हमने बाकी जो 5 फंक्शंस हैं, 5 रेशो हैं, वो फाइंड कर ली हैं। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत अहम है, इसको बार बार रिपीट करना है। तो क्या किया हमने? साइन थीटा लेस देन 0, टेन असल में फिर होगा -y और -x, y की वैल्यू -4, x की -3। ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हुए हमने r फाइंड कर लिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट पैथागोरा थ्योरम से। r हमारे पास 5 आ गया। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा परपेंडिकुलर -4 हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस -3/5, टेन थीटा दिया गया है, साइन का उल्ट कॉसिकेंट -5/4, कॉस का उल्ट सीकेंट -5/3 और कॉट जो गिवन था उसका उल्ट यानी माकूस रेसिप्रोकल 3/4 है। और यही हमारी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या फंक्शन आ गए हैं, छठा दे दिया गया था। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने से पहले ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री वाला 10th क्लास के अंदर यूनिट नंबर 7
very very important for those students who are going towards FSC, ICS and then selecting mathematics or physics as a subject in higher classes, that is in BSc honor, MSc or MPhil PhD level. These functions or trigonometric ratios are of so importance. फिजिक्स का 200 का पेपर बेस करता है इन्हीं पारी, इसलिए बहुत अच्छी तरह किया करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर √2। साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो -1 परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज √2 है। एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। जी साइन थीटा नेगेटिव होता है दो क्वाड्रेंट के अंदर। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने थर्ड क्वाड्रेंट में देखा कि वो नेगेटिव है। अब एक ही क्वाड्रेंट बचा है फोर्थ, फिर क्लियर हो गया साइन थीटा, यानी थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर √2 वाई ओवर आर। वाई -1 और आर इज इक्वल टू √2 हो गया। नो द वैल्यू ऑफ वाई इज नेगेटिव इन द क्वाड्रेंट फोर्थ। ये मैंने क्वाड्रेंट है ACST का मतलब ए मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो फाइंड क्या करना है? टेन थीटा, सीकेंट थीटा और कॉसिकेंट थीटा फाइंड करना है। सो थीटा इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल सेट कर दी। y की वैल्यू -1 और r √2 है। पैथागोरा थ्योरम इस्तेमाल करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। तो r कितना है? √2 का स्क्वायर। x² उसी तरह फाइंड करना है। y की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 आ गया। x² उसी तरह -1 का स्क्वायर 1 लेफ्ट साइड पे जाके 2 में से माइनस हो गया। तो x² इज इक्वल टू 2 - 1। x² कितना आ गया? 2 - 1। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेते हैं, x² का स्क्वायर रूट और 1 का स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे। x हमारे पास आ गया है +-1। तो देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चलता है, तो x की वैल्यू हमने +1 यानी 1 ले ली। उसके बाद हम रेशोज लिखते हैं। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर -1 है, बेस 1 है, -1 ओवर 1 -1 ही आ गया। सीकेंट थीटा कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है? √2 है ओवर बेस 1 है, √2 और 1 √2 ही आ गया। कॉसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का, साइन होता है परपेंडिकुलर, साइन गिवन है उसको उल्ट कर देंगे। साइन थीटा क्या था? -1 ओवर √2। तो ये हो जाएगा 2 √ ओवर -1 -1 पे डिवाइड करेंगे तो कॉसिकेंट थीटा -√2 आ गया है। फिर जल्दी से देख ले, साइन थीटा की वैल्यू माइनस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है नहीं, तो फोर्थ में होगा। फिर फोर्थ में लिया, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर दी। y की वैल्यू -1 है तो r √2 है। पैथागोरा थ्योरम से r की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू पुट की, तो x² 2 स्क्वायर रूट 2 -1 x² 2 -1 स्क्वायर रूट लिया तो x आ गया +-1। x की वैल्यू प्लस लेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो x है पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है। उसके बाद जो वैल्यूज फाइंड करनी थी, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर -1 है और बेस 1 है, -1 ओवर 1 -1 ही आ जाएगा। सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, क्योंकि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, कॉस का ये रेसिप्रोकल है, तो √2 ओवर 1 √2 ओवर 1 √2 ही आ गया। कॉसिकेंट किसका?
रेसिप्रोकल है साइन का, साइन है -1/√2, तो कॉसिकेंट हो गया √2/-1 इज इक्वल टू -2। अब चलते हैं एक और शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 12 है। उसके कोई 2-3 पार्ट्स करते हैं। क्वेश्चन 12, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। शॉर्ट क्वेश्चन। ये वैसे ये 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इसकी तमाम 6 की 6 रेशोज़ यानी 6 रेशोज़ की वैल्यूज़ पीछे उनको प्रूव करके फाइंड करके एक टेबल की सूरत में आपको बता दिया गया है। लेकिन फिर भी 1-2 पार्ट करते हैं, कैसे सिंपल करना है। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, अगर कम अज़ कम आप sin 30, sin 60, sin 45 और फिर cos 30, cos 60, cos 45 की वैल्यू याद कर लें तो आपके लिए बाकी रेशोज़ की वैल्यू फाइंड करना आसान हो जाता है। कैसे, अभी देखिएगा। पहला पार्ट है tan 30 डिग्री, तो वैसे डायरेक्ट भी हमें वैल्यू का पता होना चाहिए, 1/√3 है, लेकिन हम इसको सिंपल करते हैं, साइन और कॉस में ले जाते हैं। तो sin 30 ओवर cos 30, sin 30 की वैल्यू हमने जो फाइंड कर रखी है 1/√2 है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल यहाँ मना है, टेबल भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए ये पक्की बात आपको फिर याद करनी पड़ेगी। और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ऊपर 1/2। उसी तरह ये जो ओवर में है ना √3/2, जब ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो उल्ट जाएगा, 2 पर चला गया, √3 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 1 रह गया, नीचे √3। तो tan 30 की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट लिख लें या वैसे, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। आगे 5वां पार्ट लिखा हुआ है cos 2π/3। पाई की जगह 180 लिखें, 180 को 3 पे डिवाइड करें तो 60 आता है, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 120, cos 120 की वैल्यू। डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट बनता है और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल एक्स एक्सिस पर कितना होता है, 180। 180 डिग्री -60 तो कितना हो जाता है, 120 इज इक्वल टू -cos 60। सॉल्व करके बता देता हूं। आगे आप लोग एफएससी की तरफ जा रहे हैं, एक फार्मूला है cos अल्फा cos बीटा, 180 अल्फा है, 60 बीटा है, cos 180 cos 60 माइनस है तो प्लस, sin 180 sin 60, cos 180 की वैल्यू होती है -1, ये मैंने माइनस लिख दिया बाहर। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 180 की 0, ये सारा 0 हो गया, तो माइनस इंटू 1/2 -1/2। तो cos यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर दरअसल 60 की वैल्यू है। cos 60 की वैल्यू किस क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड के अंदर, और वहां cos माइनस होता है, -cos 60 -1/2 आ गया। एक और पार्ट, 8वां पार्ट, tan -9π। इसको हम 9π को तोड़ते हैं जी। हमें पता है 2π या -2π एक कंप्लीट सर्कल है, फर्क सिर्फ ये है, अगर 2π है तो ये एक पूरा सर्कल होगा एंटी क्लॉकवाइज, और -2π है तो ये एक पूरा सर्कल क्लॉकवाइज। 2π और 2π 4π और 2π 6π और 2π 4 दफ़ा 4 इंटू -2π तो -8π, 4 सर्कल पूरे हो गए क्लॉकवाइज, और -π -8π और -π माइनस है ना, ये -8π तो 4 सर्कल पूरे, तो इसकी तो वैल्यू ही कोई नहीं। tan -π, अब हम tan -π को किस में चेंज कर लेते हैं, tan -1/80 डिग्री, sin -180 ओवर cos -180। तो sin 180 माइनस का हो या प्लस का हो, ये इक्वल टू 0 होता है, और cos माइनस का 180 1 के इक्वल होता है, 0 ओवर 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह tan -180 डिग्री यानी
10 माइनस 9 पाई इज इक्वल टू 0 और यही इसकी वैल्यू है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइंदा मिलेंगे वीडियो एक्सरसाइज 7.4। 7.4 तो बहुत ही अहम है। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो क्वेश्चन इम्तहान में आता है, तो सुन लें कहाँ से है। 7.3 के 2-3 क्वेश्चन हैं। 7.4 से जितने भी हैं ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद चंद एक क्वेश्चन है 7.5 से। टोटल आप कह लें कि 15 क्वेश्चन होंगे जिनमें से एक आना है, तो ये 15 फिर कर लें ताकि एक तो अटैम्प्ट हो जाए। तो उसके लिए मैंने वीडियो पहले बना के यूट्यूब पे लोड कर दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, फार्मूलाज, आइडेंटिटीज़, वो वीडियो आपको मिल जाएंगी अगर आप यूट्यूब पर जाके मुकम्मल लिंक या मुकम्मल सर्च करेंगे। कैसे? फ़र्ज़ किया आपने ट्रिग्नोमेट्री से मुतल्लिका वीडियो सर्च करनी है, 10th क्लास वाले हैं तो आप लिखेंगे 10th मैथ यूनिट नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री। 10th मैथ यूनिट नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री। और अगर एक्सरसाइज का लिख देंगे या मज़ीद रेशोज़ वगैरह साथ लिख देंगे तो ढूंढने में और अगर ये नहीं तो फिर मेरा लिंक सुन लें, मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। सारे स्मॉल लिखने हैं, स्पेस नहीं देनी। MEHAR मेहर, ABBAS अब्बास, EDUCATION एजुकेशन, TUBE ट्यूब, MATH मैथ। मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। ये यूट्यूब के सर्च पर लिंक लिख के सर्च करेंगे तो फिर भी आपको वीडियोस ढूंढने में आसानी होगी। आइंदा मिलेंगे वीडियो एक्सरसाइज 7.4 से। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।